अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी, आपका अपना उस्ताद मोहम्मद ज़फर इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं जी मैथ विद ज़फर इकबाल। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने डिस्कस करना है। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4 और चैप्टर हमारा चल रहा है जी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्लियर है, ठीक है? न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन जो है ना ये क्या है कि फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ द ये 8 -8 -27। अच्छा पहले क्वेश्चन के स्टूडेंट्स उसने 5 नंबर हमें दिए हैं जिसके हमने क्या करनी है जी क्यूब रूट फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने 3 लिख लिए हैं। ठीक होगी बात है? इनको सॉल्व करते हैं, बाकी काम फिर हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये जरा जो ये वाली चीजें इनको देख लें जरा। एक तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए ओमेगा की वैल्यू हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, ठीक है? -1 प्लस करके 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 इस नंबर को हमने ओमेगा का नाम दिया। जो है ना उसके ये कॉम्प्लेक्स रूट है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा, इसका हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया था। यहाँ पे आ जाए ये स्टूडेंट आपके पास स्क्वायर रूट्स, इसको ये रेडिकल साइन है, ये आपका क्या है जी 2, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो ये स्क्वायर रूट की कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म है। और ये डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट की कौन सी है जी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्लियर? अच्छा ये आपके पास आ गया जी क्यूब रूट्स। यहाँ पे 2 आ जाए तो स्क्वायर रूट, यहाँ पे 3 आ जाए तो क्यूब रूट। अगर यहाँ पे हम 4 लिख लें तो वो क्या आ जाता है? फोर्थ रूट हो जाता है। ठीक होगी बात है? तो चलें भाई क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है जी हमारा फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ द यूनिट अपना 8 -8 -27। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन हमने इसका शुरू कर लिया है। सॉल्यूशन क्या है जी? x इक्वल करके ये लेट किया मैंने x इक्वल करके क्यूब रूट्स ऑफ 8। ठीक है बात है? तो स्टूडेंट हम इसको कैसे लिखेंगे? ये आपके पास x आ जाएगा इक्वल करके, तो ये लीजिए क्यूब रूट ऐसे होता है। शाबाश, इधर देखें जरा ये क्यूब रूट लिखा हुआ मैंने, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा जी 8। क्लियर? ये आपके पास फ्रंट किस फॉर्म में है जी? ये है हमारे पास रेडिकल फॉर्म में और हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें? एक्सपेंशन फॉर्म में। चलें भी ये जो है पावर इसकी 8 की बन जाए कितनी? 1/3। उसके बाद हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। जो x की वैल्यूज होंगी वो हमारे 8 के क्या होंगे? क्यूब रूट होंगे। क्लियर? आसान काम है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी x, ये आ जाएगा 8, इसकी पावर आ जाएगी 1/3 टेकिंग 3 पावर बोथ साइड। ठीक है? यहां पे स्टूडेंट लिख लेते हैं टेकिंग पावर 3। ठीक है? ऑन बोथ साइड। क्लियर स्टूडेंट? इधर भी और इधर भी। तो ये स्टूडेंट यहां पे लिखे जरा x की पावर हम 3 करेंगे, ये आपके पास 8 आ जाएगा 1/3। यहां भी x की पावर ये स्टूडेंट हम क्या करेंगे? 3 करेंगे। ये स्टूडेंट आपके पास x की 3, इससे ये सिंपलीफाई हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, x 8 बन जाएगा। स्टूडेंट इसको इधर लेके आ दें, ये x की 3 -8 इधर क्या बन जाएगा? 0। बाकी काम स्टूडेंट इधर कर लेते हैं। आसान काम है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है, वो हमारे क्या होंगे जी? क्यूब रूट होंगे 8 के। यहां पे स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे जी x की 3 ये माइनस, यहां पे 8 को हम लिख सकते हैं 2 की 3 इधर किसके बराबर? 0 के बराबर। क्या तक बात समझ आ गई है? यहां पे स्टूडेंट एक हमारा फार्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूला है जी मैट्रिक लेवल का 9th क्लास का फार्मूला मैं लिख देता हूं, आप उसको दोबारा से ज़हनी कर लें। ठीक है? तो ये आ जाएगा आपके पास a का क्यूब माइनस स्टूडेंट आपके पास क्या है जी? b का क्यूब। स्टूडेंट ये किसके बराबर होता है जी? a माइनस b। शाबाश, इनटू आपके पास a स्क्वायर प्लस ये ab प्लस करेंगे स्टूडेंट ये b स्क्वायर। ठीक है? क्लियर हुई बात? इसको a कंसीडर करो, इसको b करो। a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल करके 0 है। इसके ऊपर ये फार्मूला लगाते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे जी x माइनस करके 2 शाबाश इनटू आपके पास a स्क्वायर, तो ये आपके पास x स्क्वायर प्लस a एंड b, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2x प्लस करेंगे स्टूडेंट, यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर इक्वल करके स्टूडेंट क्या बन जाएगा? 0। इसको भी 0 के बराबर रख लो स्टूडेंट, इसको भी बल्कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास x माइनस 2 आ जाएगा शाबाश इनटू ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस करेंगे 2x प्लस करेंगे 4। इधर स्टूडेंट आपके पास क्या बन गया? 0। इसको भी 0 के बराबर, इसको भी। ठीक है? यहां पे आपके पास आ जाएगा जी x माइनस 2 किसके बराबर? 0 के। और इधर ये आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस करेंगे 2x प्लस करेंगे 4 और ये किसके बराबर? 0 के।
स्टूडेंट इधर से तो x की एक वैल्यू आ गई है, कौन सी 2। क्लियर बात है। एक हमारे पास जो है ना 8 का एक क्यूब रूट आ गया, वो क्या आ गया है 2 आ गया। क्लियर। इधर से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको और से देखते हैं तो ये बन गया क्वाड्रेटिक, दो दर्जे मसावा। ठीक है। तो यहां देखो x की पावर कितनी है 2, इसको हम करेंगे सॉल्व, इसके ऊपर हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट हम इसको कंप्लीट स्क्वायर से भी कर लेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, फैक्टराइजेशन से ये जो है ना नहीं होगा। क्लियर बात है। इसको हम फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, तो x के साथ जो चीज होती है x स्क्वायर के साथ स्टूडेंट क्या होता है, वो हमारा a होता है, a1 है, और x के साथ जो होता है स्टूडेंट वो आपका b होता है, वो आपका 2 है। अकेला आपके पास क्या होता है, वो c होता है, ये आपके पास 4 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला डियर स्टूडेंट्स क्या होता है जी, माइनस b प्लस माइनस ये आ जाएगा जी बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर आपके पास क्या बन जाएगा 2a। ठीक है। इसमें हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी है, वैल्यू पुट करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे रूट्स होंगे। इधर लिख लेते हैं, ये स्टूडेंट x आ जाएगा, शाबाश। ये आपके पास माइनस b की वैल्यू यहां से उठाएंगे, ये 2 आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस और माइनस करेंगे, शाबाश। b का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है जी 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे स्टूडेंट आपका 1 आ जाएगा, b इसकी जगह पे हमारा 4 आ जाएगा, और इसका स्टूडेंट हमने क्या करना है जी, इसका हमने करना है जी स्क्वायर रूट यहाँ पे। ठीक होगी बात है। ओवर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे आगे स्टूडेंट शाबाश, इधर इसको लिख लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा जी x, शाबाश। ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस करके स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, माइनस करेंगे ये आपके पास कितना बन जाएगा 16, और इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, ओवर में स्टूडेंट आपके पास ये वाला 2 बन जाएगा। सही है। आसान काम, इसको सिंपलीफाई करना है थंबल के साथ। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा x, ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस ये आपके पास माइनस का 12 आ जाएगा, ओवर में 2 आ जाएगा। ये स्टूडेंट इसको लिख लें जरा x। ठीक है। इसको सिंपलीफाई कर लें, ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस, इसमें से स्टूडेंट ये देखें भाई, ये 12 लिखूंगा और साथ में आयोटा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस हो तो स्टूडेंट वो माइनस को हमने खत्म कर देना है, लेकिन उसके बदले में हमने बाहर क्या लगाना है, आयोटा लगाना है। ये कांसेप्ट मैं पिछले लेक्चर में भी क्लियर कर चुका हूं। चलिए जो नए बच्चों ने जिन्हें हमें ज्वाइन किया है उनके लिए मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। देखिए इधर -12 का स्क्वायर रूट है। ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा -1 मल्टीप्लाई करेंगे 12। क्लियर बात है। अच्छा कि -1 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा माइनस का 12। अच्छा -1 का स्क्वायर रूट हम क्या कर लेते हैं जी, अलग से कर लेते हैं इसी तरह, और ये 12 का स्क्वायर रूट अलग से। अच्छा -1 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट किसके बराबर होता है, आयोटा के, और ये आपके पास प्लस का बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो सो जो बात हमने तय कर ली है, या जिस बात पे हमने अब जो है बात हम, अच्छा जो बात हमने अब तय कर ली वो ये तय हो गई है कि माइनस जब स्क्वायर रूट के अंदर होगा वो माइनस हमने खत्म कर देना स्क्वायर रूट से, और साथ में हमने क्या करना आयोटा। आप आयोटा इधर लगा लें या इधर लगा लें, मैंने क्या काम किया, ये माइनस था तो ये माइनस मैंने स्क्वायर रूट का खत्म करके बाहर मैंने क्या किया आयोटा। क्लियर। जब भी आपका यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी भी क्लास में इस तरह क्वेश्चन है तो इससे हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है बात है। और ये है इस तरह इसको जो सिंपलीफाई करने से बेहतर है कि यहाँ पे इस बात को जरा शॉर्टकट में कर लें। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये आ जाएगा 2, यहाँ पे ये 12 है, ये आ जाएगा जी x माइनस का 2 प्लस माइनस ये स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये स्क्वायर रूट और साथ में आयोटा ओवर क्या आ जाएगा 2। स्टूडेंट ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 2 आता है, -2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर रूट साथ में आयोटा ओवर करके क्या आ जाएगा 2 कॉमन ले लें, शाबाश। तो ये स्टूडेंट आपके पास 2 कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर करके 2।
तो मेरा बेटा ये हमारे पास दो आंसर आ गए, एक प्लस का आ गया है और एक क्या आ गया है, माइनस का आ गया है। चलिए अभी मैं प्लस का पहले लिखता हूं, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 2 -1 प्लस करके ये आ जाएगा जी 3 का आयोटा ओवर 2 बेटा। अगर इसको गौर से देखो ना जरा, ये देखो -1 प्लस करके 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 है, तो ये सारे का सारा किसके बराबर आएगा, आयोटा के। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, ये 2 आ जाएगा ये वाला, और इस सारे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ओमेगा। ये 2 मैंने ये लिख लिया, ये सारे का सारा स्टूडेंट देखिए जरा गौर करें, ये किसके बराबर, ओमेगा के, तो ये ओमेगा आ गया। एक वैल्यू x की क्या आ गई है, 2 ओमेगा, ठीक है बात। अब इसी को एक बार माइनस में लिख लें, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा, 2 -1 और ये माइनस आपके पास 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। तो ये स्टूडेंट ये 2 तो ये वाला आ जाएगा, ये देखें जरा ये किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के। ये देखो -1 -3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर के। तो ये ओमेगा स्क्वायर। तो यू स्टूडेंट हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ गई, 3, एक 2 आ गई है, दूसरी क्या आ गई है 2 ओमेगा, और तीसरी क्या आ गई है 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर 8 के वो हमसे क्यूब रूट मांगे तो कितने आंसर निकल आए हैं जी, हमारे 3 आंसर आ गए हैं। उनको इधर मैं सॉल्यूशन सेट में लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है सेपरेबल कर लें, ये हमारा जो है इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन है हम इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन इधर इधर है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, शाबाश। तो वो क्या बन जाएगा, वो आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आपके पास जो है ये 3 जो आपके आंसर हैं, या इनको हम क्या बोल रहे हैं, 8 के क्यूब रूट है। कौन से, 2, उसके बाद क्या है जी 2 ओमेगा, और प्लस क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट, हमने किसके फाइंड किए हैं जी, 8 के, ठीक हुई बात है। अब अगले हमारे पास नंबर कौन सा जी, -8। स्टूडेंट यही पैटर्न सारा कुछ, यहाँ पे क्या आएगा -8, यहाँ पे क्या -8, यहाँ पे क्या -8, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है बात है। अभी ये मैं आपको बता देता हूं, और प्लस का फार्मूला मैं इधर लिखता हूं जो प्लस के लिए लगना है, ठीक है बात है। ये सारे का सारा जो है इसी तरह सॉल्व करेंगे, जस्ट यहाँ पे माइनस है और उसके यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। उस प्लस का भी मैं फार्मूला लिख देता हूं यहाँ पे। वहां पे हमारा जो फार्मूला लगना है वो क्या आ जाएगा, इस -8 की बात कर रहा हूँ, ये आपने खुद इस पे काम करना है अभी, ठीक है बात, प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी a की क्यूब प्लस करेंगे स्टूडेंट b की क्यूब, और ये फार्मूला किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब आप -8 लेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, ये सारा इधर 8 माइनस होगा, जब इसको इधर लेंगे ये प्लस हो जाएगा, इधर भी क्या होगा प्लस, तो इसकी जगह पे ये फार्मूला लगाएंगे, यहां से x की वैल्यू आएगी -2, ठीक है, और इधर x की वैल्यू क्या आएगी -2 ओमेगा, और इस x की वैल्यू क्या आएगी -2 ओमेगा स्क्वायर। जब हम -8 के क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो वहां पे एक वैल्यू क्या आएगी -2, दूसरी वैल्यू क्या आएगी -2 ओमेगा, तीसरी वैल्यू क्या आएगी -2 ओमेगा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका ये दूसरा जो नंबर है -8, इसके क्यूब रूट्स है 3 क्यूब रूट्स है स्टूडेंट्स, आपने खुद करनी है, इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बात है। अब हम जो किस नंबर पे चलेंगे, अब मैं आपको -27 के क्यूब रूट फाइंड करके देता हूं, ठीक होगी बात। चलिए आए जरा जी स्टूडेंट्स, आए जरा क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 1 का, ये हमने नंबर लिख लिया कि -27। स्टूडेंट इसके हमने क्या करने, क्यूब रूट लेट कर लिया हमने, x क्यूब रूट ऑफ द -20। अभी हमने किसके फाइंड किए थे 8 के, और -8 के आपके जुड़ में लगे हुए हैं, और अब हमने किसके क्यूब रूट फाइंड करने हैं -27 के, वही वाला पैटर्न क्यूब रूट यहाँ पे -27 लिखेंगे, इधर लिखेंगे और इधर लिखेंगे, ठीक है बात। उसी तरह काम शुरू करते हैं स्टूडेंट, ये आपके पास आ जाएगा x, ये किसके बराबर आ जाएगा जी,
ये देखिए अंदर ये हमने लिख लिया जी क्यूब रूट और इसकी जगह पे क्या आएगा -27। फ्रेंड ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं -27 और ये पावर 1/3। फ्रेंड ये 3 पावर खत्म करनी है तो दोनों तरफ 3 पावर ले लेंगे, जैसे मैंने पहले जो है इसके पहले नंबर पे किया था 8 वाले पे, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ क्या करेंगे पावर 3 ले लेंगे फ्रेंड। ये आपके पास x की पावर आपके पास इधर भी 3 आ जाएगी, -27 है तो ये आपके पास 1/3, इधर भी पावर हम क्या करेंगे 3 ले लेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके पास x की 3 आ जाएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा -27। फ्रेंड इसको इधर लेके आ जाओ, ये x की क्यूब माइनस ये प्लस हो जाएगा इधर माइनस, तो +27 इधर क्या बच जाएगा 0। तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं जी x की क्यूब और ये प्लस करेंगे ये 3 की क्यूब, इधर आपके पास क्या बन जाएगा 0। क्लियर बात है। तो इसके ऊपर स्टूडेंट हमने फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो फार्मूला हम फाइंड कर लेते हैं भाई। फार्मूला स्टूडेंट क्या है, मैट्रिक लेवल का फार्मूला अभी इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इससे पहले क्वेश्चन में जब ऐड किया हमने क्यूब रूट फाइंड किया। तो ये a की क्यूब ये प्लस करके स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा b की क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस b, शाबाश, इनटू आपके पास a स्क्वायर माइनस ab प्लस आपके पास b स्क्वायर। फ्रेंड इसको आप a कंसीडर करेंगे, इसको क्या कंसीडर करेंगे b करेंगे, इधर हम इस पे फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी x प्लस करेंगे आपके पास 3, शाबाश, इनटू ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस करेंगे ये 3 का स्क्वायर किसके बराबर 0 के। ये a है ये b है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब ये वाला a प्लस b, तो x प्लस 3, आगे a स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया माइनस ये वाला माइनस आ गया a b, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैंने x और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस करके b का स्क्वायर तो ये 3 का स्क्वायर। तो फ्रेंड ये आपके पास आ जाएगा x प्लस करेंगे 3, शाबाश, इनटू ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा प्लस करेंगे 9 और ये किसके बराबर 0 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आपके पास x प्लस करेंगे 3 ये किसके बराबर 0 के। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस करेंगे 9 और ये किसके बराबर 0 के, शाबाश। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें तो ये आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है जी -3, एक तो वैल्यू इधर से हमें मिल गई x की, शाबाश। अभी हमने दो और फाइंड करनी है क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या लिखा होगा ये 3 मिलोन करके दे, इसके भी क्यूब रूट 3 होंगे, इसके भी और इसके भी। तो अभी हमने एक निकाल लिया, वो क्या आ गया जी -3, इधर से अब हम निकालेंगे दो और। क्यों दो निकलेंगे, क्योंकि ये है क्वाड्रेटिक, इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है 2, ये क्वाड्रेटिक। अच्छा स्टूडेंट ये थी लीनियर, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो यहाँ से एक रूट ही आएगा, इधर से दो रूट आएंगे, ठीक है। इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, ठीक है, उस तरह भी हो जाएगा। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे वो आसान है, तो फैक्टराइजेशन इसकी नहीं होगी, तो लिहाजा हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो x स्क्वायर के साथ जो भी होता है स्टूडेंट उसको हम a कंसीडर करते हैं, जो x के साथ होता है वो हमारा b होता है, ठीक है, और जो अकेला होता है वो हमारा कांस्टेंट c होता है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला डियर स्टूडेंट क्या होता है जी -b प्लस माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा जी b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर आपके पास आ जाएगा 2a। तो इस पे हम स्टूडेंट फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, ये x लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस, तो इसकी जगह पे ये माइनस फार्मूले वाला और ये -3। स्टूडेंट ये फार्मूले का माइनस है और ये जो माइनस है ये 3 का जाती माइनस है। समझ आ रही बात की भाई, ये माइनस तो फार्मूले का है, ये -3 के साथ अपना माइनस है, ओके हो गया। ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो ये आपके पास बन जाएगा -3 का स्क्वायर -4, यहाँ पे a की जगह पे स्टूडेंट 1 आ जाएगा, b की जगह पे हमारा क्या बन जाएगा 9, ओवर में स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक होगी बात। इसको स्टूडेंट अब इधर हम सॉल्व कर लें, शाबाश, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये बन गया। अब यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, देखिए कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का आपके पास 3 बन जाएगा प्लस माइनस,
यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला जो है ये क्या बन जाएगा जी 9। अच्छा स्टूडेंट माइनस के नंबर का स्क्वायर करें तो जवाब क्या आता है, प्लस में आता है। कैसे, देखें भाई, -3 का स्क्वायर का मतलब ये है कि -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस और ये 9 हो जाएगा। सो माइनस का जो नंबर का अगर स्क्वायर करें तो वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर करता वो तो पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ये आपके पास माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, ये 36 बन जाएगा। क्लियर बात, शाबाश। अच्छा जी, उसके बाद है जरा शाबाश, ओवर में स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 2, ऊपर से देखें जरा बेटा बेटा, ये आ जाएगा जी 3 प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो माइनस का कितना बन जाएगा 27 ओवर में 2। अभी इसी लेक्चर में हम जब 8 नंबर के 3 क्यूब रूट फाइंड कर रहे थे तब मैंने एक बात क्लियर की थी कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो, नेगेटिव का साइन हो, वो साइन खत्म कर देना है, लेकिन उसके बदले में हमने उसको क्या देना है, उसके साथ आयोटा लगाना है। क्लियर, कोई काम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी x, ये आ जाएगा जी 3 प्लस माइनस जी बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 27 माइनस का था, माइनस खत्म कर दिया और इसके साथ मैंने आयोटा लगा दिया और ये क्या बन गया जी 2। ओके हो गया, इसको तोड़ के लिख लो शाबाश। ये x आ गया, ये आपके पास 3 प्लस माइनस, तो इसको हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई करेंगे 3 और साथ में इसकी आयोटा, ओवर में क्या है जी 2, तो ये स्टूडेंट आपके पास x आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस, ये 9 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट कितना बन जाएगा 3 और ये 3 का स्क्वायर रूट, ऐसे ही यहाँ पे ओवर करके 2। ठीक है बात स्टूडेंट, ये एक प्लस का है और ये एक क्या है माइनस का, दो आ गए, इनको लगा अलग अलग लिखने, तो ये प्लस का लिख लेते हैं जी पहले, ये आ जाएगा जी 3 प्लस करके, ये आ जाएगा आपके पास 3 और ये लेंगे जी 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर आपके पास ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2। ओके क्या, अच्छा अभी यहाँ पे मेरी बात सुनो जरा, अगर तो मैं 3 कॉमन लेता हूं, वैसे असूलन असूलन यही है कि हम 3 कॉमन लें, मैं इस 3 और इस 3 की बात कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं क्या करूंगा, मैं -3 कॉमन लूंगा, वो मेरी मजबूरी है। अब क्या मजबूरी है, इधर है जरा ओमेगा पे, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है -1 मुझे चाहिए। अगर इधर -1 बनेगा तो फिर आप क्या इसको ओमेगा लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे +1 हुआ तो फिर ये ओमेगा के बराबर तो ना हुआ ना। अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे मेरा बेटा हमारा 1 बनेगा, उसको हम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के बराबर नहीं लिख सकते, फिर हम क्या करेंगे, इसका हल क्या है, क्योंकि आपको पता है मैथ के पास तो हर चीज का हल होता है, तो हम करेंगे -3 कॉमन ले लेंगे। अब किस तरह, ये देखें इधर, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं जरा इक्वल करके, जब मैं -3 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का 1, ये प्लस है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा जी 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर में आपके पास 2। समझ आ रही है बात की। अब इसको देखें जरा, अब इसको और से देखना है कि इसकी जगह पे ओमेगा लिखूं या ओमेगा स्क्वायर, ये -1 तो दोनों के साथ है, अब ये जो 3 स्क्वायर रूट के साइन है इससे हमें पता चलना है, अब 3 के साथ 3 स्क्वायर रूट के साथ माइनस किसके साथ है ओमेगा स्क्वायर के साथ। सो मेरा बेटा ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये किस, इसका नाम क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी x की वैल्यू लिखेंगे -3 और ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो ये एक वैल्यू मेरा बेटा आ गई है इसकी, एक पहले इधर हमने फाइंड की हुई थी ये x की -3, अब एक ये आ गई है, ठीक है बात है। जब हमने इसमें देखो ये प्लस और माइनस था, मैंने प्लस वाला लिया है, अब मैं माइनस का लूंगा, उधर से भी मुझे एक वैल्यू मिलेगी, वो भी देख लेते हैं जरा क्या है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी x, ये आ जाएगा जी 3 माइनस करके यहाँ पे 3, ये 3 आयोटा ओवर करेंगे 2, इसमें से भी -3 कॉमन लूंगा,
-3 कॉमन लूंगा, -1 ये प्लस हो जाएगा 3 आयोटा ओवर करके 2। अब इसको देखें मेरा बेटा, इस वाले को गौर से, तो ये किस क्या बना हुआ है ओमेगा, देखो -1 प्लस 3 आयोटा, बाकी सारा यहाँ पे प्लस है, तो ये इस सारी की जगह पे हम क्या लिखेंगे ओमेगा। तो ये आ जाएगा जी x बेटा, ये आ जाएगा -3 और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे ओमेगा। तो ये तीन जो है ना 3 क्यूब रूट आ गए हैं किसके, -27 के। यही हमारे काम में लगा हुआ था, ठीक हुई बात है। 8 के हमने किए, -8 के आपके जुम्मे और -27 के हमने कर लिए हैं। कौन कौन से हैं जी, -3 और क्या है जी -3 ओमेगा स्क्वायर, तीसरा क्या है जी -3 ओमेगा। तो बेटा इसका अगर सॉल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं तो इधर स्पेस नहीं बल्कि इधर लिख देता हूं। चलें यहां पे आपको मैं इसका क्या कर देता हूं जी सॉल्यूशन सेट लिख देता हूं, ठीक है। चलें तो इसका सॉल्यूशन सेट इधर लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा -3, दूसरा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीनों के तीनों जो है ये क्यूब रूट है किसके, -27 के। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके हमने 3 क्यूब रूट फाइंड करने थे। कितने नंबर है टोटल, 5 नंबर दिए उसने पहले क्वेश्चन में।